नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। इस पूरी चर्चा में हम बात करेंगे कि 19 साल बाद वो क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है जो 21 जून को सूर्य ग्रहण के समय होगा। इसके ज्योतिषीय क्या आधार हैं और धार्मिक क्या आधार है। ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं ये पूरी चर्चा। तो सबसे पहले बात, इस साल 2020 में कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हैं। मित्रों, इस साल 4 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण हैं। 10 जनवरी और 5 जून को 2 चंद्र ग्रहण निकल चुके हैं जिनका प्रभाव भारत में नहीं था। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा, उसके बाद चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को होगा। लेकिन 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा उसका प्रभाव भारत में होगा। इसी तरह 14 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। तो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, यदि हम बात करें इस पूरे विश्व में उसके समय की चर्चा करें तो 9:15 से यह ग्रहण शुरू होगा और 3:04 पर समाप्त होगा। यह देखा जाए तो पूरे विश्व में 5 घंटा 48 मिनट यानी लगभग 6 घंटे इस सूर्य ग्रहण की अवधि रहेगी। और यदि भारत में इसके प्रभाव की बात की जाए तो यह भारत में गुजरात के द्वारका शहर से शुरू होगा और कोहिमा में जाकर के इसका मोक्ष होगा। 10:13 से भारत में ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा। वैसे अलग अलग शहरों में थोड़े बहुत अंतर के साथ अलग अलग समय होता है, लेकिन यदि प्रभाव की बात करें तो 10:13 से यह ग्रहण शुरू होगा और 11:56 पर इसका मध्यकाल होगा और 1:49 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। 1:50 पर ग्रहण समाप्त होगा। यदि इस ग्रहण के 19 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बन रहा है उसकी चर्चा की जाए तो उसके मुताबिक 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसलिए 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो 21 जून को हो रहा है, यानी साल के सबसे बड़े दिन हो रहा है। 2001 में 19 साल पहले 21 जून को ही सूर्य ग्रहण हुआ था, यानी कि साल के सबसे बड़े दिन ग्रहण हुआ था। तो ये दुर्लभ संयोग 19 साल बाद बन रहा है। सूर्य ग्रहण क्या है? यदि हम खगोलीय घटना के आधार पर कहें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि चंद्रमा की छाया चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है। यह कंकण सूर्ण ग्रहण है। जब मध्य होगा इस ग्रहण का तब आप इस ग्रहण को देखेंगे तो ये कंगन के आकार का दिखाई देगा। वहीं धर्मानुसार, क्योंकि धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि राहु की छाया जब सूर्य पर पड़ती है, यानी कि राहु जब सूर्य को ग्रसित करता है तब सूर्य ग्रहण होता है। यदि ज्योतिषीय आधार की बात करें तो इस सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रह वक्री रहेंगे। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा से वक्री रहते हैं। यदि देखा जाए तो ये 6 जो ग्रह हैं वो वक्री रहेंगे। सूर्य ग्रहण के समय मंगल की दृष्टि सूर्य पर होगी, इसलिए ये ग्रहण ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक बहुत अमंगलकारी है। ये ग्रहण मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र पर होगा। तो इस ग्रहण का यदि ज्योतिषीय प्रभाव देखा जाए तो हम कह सकते हैं, यदि अनुमान लगाया जाए तो 75% ये ग्रहण खराब है और 25% ही ये ठीक है। मंगल की दृष्टि होने के कारण वैसे ही आप देख रहे हैं कि किस तरह की आपदाएं देश में चल रही हैं, विश्व में चल रही हैं।
तो ये ग्रहण और अधिक बाधाएं लेकर के आएगा और अधिक आपदाएं लेकर के आएगा। मंगल की दृष्टि होने से अग्नि की दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, युद्ध के आसार बन सकते हैं। तो ये ग्रहण यदि ज्योतिषी आधार पर देखा जाए तो मंगलकारी नहीं है। अब यदि शास्त्रों के मुताबिक इस ग्रहण की बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, इसलिए 20 जून की रात्रि में 10:13 से सूतक लग जाएगा। सूतक लगने से पहले शास्त्रों के मुताबिक हमको पूरे घर में जो खाने की वस्तुएं हैं उनमें तुलसी दल या कुशा डाल देनी चाहिए, जिससे ग्रहण का जो सूतक है उसका प्रभाव उन वस्तुओं पर नहीं पड़ता है। सूतक लगने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए, इसलिए 10:20 तारीख को 20 जून को 10:13 से मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। आप भी अपने घर के मंदिरों के कपाट बंद कर दें। ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण का समय साधक के लिए अमोघ फलदायी होता है। ग्रहण के समय में की गई साधना से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली पर यदि आपके ऊपर इस ग्रहण का दुष्प्रभाव है तो उसको बचाने का भी उपाय है। वो शास्त्रीय उपाय ये है कि आप ग्रहण काल में भगवत आराधना करें। ग्रहण 10:13 पर शुरू होगा, इसलिए ग्रहण के शुरू होने से पहले स्नान करें और किसी ऊनी या सूती आसन पर बैठ करके सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र धारण करके ही आप अपनी साधना शुरू करें। ग्रहण के समय बहुत अच्छा समय है। धर्माचार्य के अनुसार ये जो ग्रहण आ रहा है ये बड़ा अमोघ फलदायी है, मंत्र सिद्धि का समय है। इसलिए 10:13 से लेकर के 1:49 तक आप भगवत आराधना करें तो आपको ग्रहण के विपरीत फलों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो आप ऊनी या सूती आसन पर बैठें, ऊनी या सूती वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? यदि आपके पास गुरु से दीक्षित मंत्र है तो इस मंत्र का जप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें। आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो हम एक मंत्र आपको निवेदन कर रहे हैं भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की माला आप जप करें। ग्रहण काल में आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। ग्रहण काल में वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके किसी को भोजन या अन्न या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्र कहते हैं कि उनको कोई भी काटने का काम, सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, बुनने का काम नहीं करना चाहिए। यदि देखा जाए तो इसके दुष्परिणाम उस गर्भस्थ शिशु पर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाएं यदि उनके पास गुरु मंत्र है उसका जप करें। सोए नहीं, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। आप बैठ जाइए, आप लेट जाइए, आप घूमते रहिए। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हरे नाम संकीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके गर्भस्थ शिशु को संस्कार प्राप्त होंगे और इस ग्रहण से उनकी रक्षा होगी। तो यदि इस ग्रहण को देखा जाए तो ये 10:13 से शुरू होगा, 1:49 पर इसका मोक्ष होगा। आप सभी ग्रहण काल में सूर्य का दर्शन ना करें। यदि आपको ग्रहण देखना है तो आप जो टेलीस्कोप होते हैं उनसे ही इस ग्रहण को देखें। सिंपल आंखों से इस ग्रहण को नहीं देखना है। कंकण सूर्ण ग्रहण है। 11:56 पर ये ग्रहण
आपको कंगन के आकार का दिखाई देगा। तो ग्रहण काल से डरिए मत, ग्रहण काल में साधना कीजिए, मंत्र सिद्धियां प्राप्त कीजिए, ग्रहण से होने वाले अनिष्ट से मुक्ति पाइए। जय श्री राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए न्यूज़ 24।